ऐसा लगता है जैसे कि भारत के दोस्त देशों ने बिल्कुल कमर कस ली है भारत को मजबूत बनाने के लिए और चीन को सबक सिखाने के लिए। लग तो कुछ वैसा ही रहा है। सीधे सीधे भले ही देश चीन से पंगा नहीं ले रहे हैं, पर चीन को संदेश जरूर जा रहा है। नहीं तो भारत के बॉम्बर बनाने की मदद के लिए फ्रांस और रूस साथ क्यों आए? फ्रांस और रूस अब भारत की बड़ी मदद कर रहे हैं भारत को बॉम्बर बनाने में। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में जो राफेल है, उन राफेलों को अब अपग्रेड करके और भी खतरनाक बनाया जा रहा है। आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया जबकि राफेल अभी अभी आया है? इसे अपग्रेड करने की क्या जरूरत आन पड़ी है? इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत में राफेल पहुंच चुका है और बाकी राफेल भी जल्द ही पहुंच चुकेंगे। राफेल वैसे ही इस वक्त टेंशन का कारण बना हुआ है खुद चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए। पाकिस्तान की तरफ तैनाती होती है तो पाकिस्तान दहल जाता है और चीन की तरफ तैनाती होती है तो चीन तुरंत अपने बड़ी संख्या में J-20 विमानों की तैनाती करना शुरू कर देता है। हालांकि J-20 जिसे स्टील्थ कहता है चीन, पर राफेल के लिए वो एक राफेल के मुकाबले में 4 J-20 की तैनाती करता है, जो साफ दिखाता है कि चीन में भी राफेल का डर है। वैसे राफेल की खासियत ही इस तरीके से दुनिया भर में प्रोजेक्ट कर रही है। वैसे आपको बता दें तो फ्रांस और भारत की दोस्ती काफी पुरानी रही है और फ्रांस से जब भारत ने मिराज खरीदा था, मिराज 2000, तो फ्रांस उस वक्त इसे अपनी सेना में लगा ही रहा था। और फ्रांस ने जिन मिराज 2000 विमानों को भारत को दिया वो दरअसल अपनी सेना में लगाने के लिए बनवाया था, पर भारत के इमरजेंसी खरीदारी पर फ्रांस ने उन विमानों को सीधे सीधे भारत को दे दिया। ये आप समझ सकते हैं, फ्रांस जो अपनी सेना के लिए बना रहा था मिराज 2000 और सारे फीचर्स अपनी सेना के हिसाब से रखे थे, उसने सीधे सीधे भारत को दे दिया। ये भारत और फ्रांस के बीच की दोस्ती ही है। अब फ्रांस भारत की दो बड़ी मदद कर रहा है। एक बड़ी मदद राफेल फ्लीट को लेकर कर रहा है, तो वहीं दूसरी बड़ी मदद बॉम्बर्स को लेकर कर रहा है। राफेल की बात करें तो भारत का एक राफेल विमान अभी भी फ्रांस में है और जहां भारतीय वायुसेना के अधिकारी उस विमान में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और उसकी जांच भी कर रहे हैं। इस दौरान ये पाया गया है कि भारतीय क्षेत्र के अनुसार खास करके भारत का ये पहाड़ी इलाका होगा जहां पर राफेल की तैनाती होगी और चीन उसके सामने होगा, तो इसमें क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। अब ये बदलाव की लिस्ट तैयार हो गई है, जिसके बाद ये तय किया गया है कि 2022 तक भारत में जो फ्लीट है राफेल की, उसे और भी ज्यादा एडवांस बना दिया जाएगा। भारत की जरूरतों के हिसाब से इसे मॉडिफाई कर दिया जाएगा और मॉडिफाई करके इसे और भी ताकतवर बनाया जाएगा ताकि किसी भी हाल में ये चीनी वायुसेना के परखच्चे उड़ाने में कामयाब हो। वैसे फ्रांस इसमें जी तोड़ मेहनत कर रहा है और समय से पहले भारत को मजबूत कर रहा है ताकि समय पे भारत फायदा उठा सके इन राफेल विमानों का। एक तरफ जहां राफेल को लेकर ये चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको जैसा कि पता है बॉम्बर्स अभी युद्ध का रूपरेखा बदल देते हैं और बॉम्बर्स किसी देश के पास हैं तो वो दूसरे देश को हड़काने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है। हाल में आपने चीन को ही देखा होगा, चीन ने भारतीय सीमा के पास अपने बॉम्बर्स उड़ाने शुरू कर दिए, वो डराने के लिए कि 200 किलोमीटर की रेंज है, हम यहाँ से आपकी राजधानी तक मार कर सकते हैं, हम बहुत तबाही मचा सकते हैं। अगर आपने सीमा पर ब्रह्मोस की तैनाती की तो हम तो बस वो बेस ही उड़ा देंगे, वो सैन्य ठिकाना ही उड़ा देंगे, उन साइलों को ही उड़ा देंगे। ऐसा चीनी मीडिया कह भी चुकी है साफ साफ, और इसको दिखलाने के लिए उन्होंने अपने बॉम्बर्स भेजे। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी अक्सर अपने बॉम्बर्स का इस्तेमाल करता है। हालांकि इस वक्त जहां चीन ने अपने बॉम्बर की तैनात सीमा पे की है, तो वहीं अमेरिका ने भी डिएगो गार्सिया में B-1 बॉम्बर्स को तैनात रखा है। पर बात होती है किसी दूसरे की ताकत और अपनी ताकत पर भरोसा होना चाहिए और अपने आप को तैयार रखना चाहिए किसी भी युद्ध के लिए। ऐसे में भारतीय सेना की बहुत लंबी और बहुत बड़ी मांग है कि भारत अपना बॉम्बर बनाए। वैसे भारत बॉम्बर बनाने की दिशा में बढ़ भी चुका है और इसके लिए सबसे पहले एक छोटे प्रोजेक्ट ऑरा को लेकर काम चल रहा है। अब ऑरा एक बार कंप्लीट हो जाता है तो ये आप मान लीजिए एक छोटा बॉम्बर है, फिर इसी को बड़े बॉम्बर
बॉम्बर में बदलने में बेहद आसानी होगी। जो भी फीचर्स इसमें लग रहे हैं वो फीचर बस बड़े रूप में आ जाएंगे तो आप समझ लीजिए वो एक बॉम्बर ही होगा। अब इसकी रूपरेखा अगर आप देखेंगे तो ये अमेरिका के बॉम्बर से मिलती जुलती डिजाइन है। इसे देखकर भी यही लगेगा कि ये अभी तो छोटे छोटे बॉम्बर की तरह काम करेंगे। लेकिन भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता है और भारत खुद का हथियार बनाना चाहता है। खुद का हथियार बनाना बेहद जरूरी है जब कोई लड़ाई लंबी चलती है। छोटी सी लड़ाई में भले आप किसी दूसरे देश के हथियार से अपना काम चला लो और जंग की रूपरेखा बदल दो, लेकिन जब जंग लंबी चलने लगती है तो उस जंग को वही देश जीतता है जो अपने ही देश में हथियारों को बनाता है और अपने ही देश में उद्योगों को चलाता है। जैसे कि अब आपका गोला बारूद अगर खत्म हो रहा है, आपको गोला बारूद चाहिए, आपने किसी दूसरे देश को ऑर्डर किया, अब वहाँ से आएगा, फिर आप प्रोसेस पूरा होगा, फिर आपकी सेना को मिलेगा, तब तक दुश्मन देश तो वार करके चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी देश अगर लंबी लड़ाई लड़ना चाहता है और जीतना चाहता है तो उसके अपने भंडार होने चाहिए, अपनी फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है तो लड़ाकू विमानों को या बॉम्बर्स को बनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी समस्या है इंजन। अभी तक कावेरी इंजन प्रोसेस में ही है, भारत इसे अभी तक बना नहीं पाया है और भारत इसे जल्द से जल्द बनाना चाहता है। वैसे ये परीक्षण के स्टेज तक पहुंच गया है जिसे बहुत ही बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। बस अब इसके परीक्षण को सफल होने की जरूरत है। अब ऐसे में फ्रांस भी मदद करने को आया भारत को। भारत के लिए फ्रांस ने इन कावेरी इंजनों के 3D डिजाइन और 3D मॉडलिंग के लिए बड़ी मदद देनी शुरू कर दी है कि ये डिजाइन कैसा होगा, कैसे चलेगा, जो भी टेक्नोलॉजी इसमें होंगी उसके लिए जहां फ्रांस बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है तो वहीं रूस ने भी अब भारत की सबसे बड़ी मदद की है और भारत अपने कावेरी इंजन को रूस भेज रहा है। आखिर भारत अपने कावेरी इंजन को रूस क्यों भेज रहा है तो आपको बता दें, कावेरी इंजन की भारत अब लाइव परीक्षण करना चाहता है, लेकिन लाइव परीक्षण करने के लिए भारत के पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है। अब ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये है वो विमान रूस का जिसमें रूस अपने ज्यादातर इंजन का परीक्षण करता है। एक इसमें रियल इंजन लगा होता है तो वहीं दूसरा जिस इंजन की परीक्षण करनी होती है वो लगा होता है। एक एडवांस इंजन इसलिए लगा होता है कि अगर कोई खराबी आ गई तो वो संभाल सके परिस्थितियों को। तो अब रूस ने ऑफर कर दिया है भारत को और भारत ने अपने कावेरी इंजन को 2022 में भेजने का पूरा प्लान बना लिया है और पूरा परीक्षण रूस में करने का। वैसे रूस की ये बड़ी मदद मानी जा रही है भारत को। भारत ने एक बार ये बना लिया तो इसी इंजन का इस्तेमाल करेगा भारत अपने बॉम्बर्स बनाने में। वैसे आपको क्या लगता है कौन कौन से देश इस वक्त भारत के दोस्त देश हैं?